बहुत समय पहले की बात है। लुमिनारा नाम का एक खूबसूरत जादुई राज्य था। वहाँ की रानी सेराफिना बहुत समझदार और दयालु थीं। उनकी दो प्यारी बेटियां, राजकुमारी एरोरा और राजकुमारी लीला, हमेशा नई नई जगहों को खोजने और जंगल में खेलने में लगी रहती थीं। जंगल में 3 छोटे हंसमुख बौने रहते थे, जो उस जादुई जंगल की रक्षा करते थे। पर जंगल के पीछे ऊंचे पहाड़ों पर एक बड़ा दानव रहता था। लोग कहते थे कि वह एक जादुई खजाने की रक्षा करता है, लेकिन दानव का नाम सुनकर हर कोई डर जाता था। एक दिन राजकुमारी लीला और राजकुमारी अरोरा ने महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक अजीब सा नक्शा पाया। नक्शे में दिखाया गया था कि पहाड़ों पर खजाना छिपा है। कहा जाता था कि वह खजाना जिसे मिले उसे हमेशा की खुशी और शांति देगा। खजाने को खोजने और राज्य के लोगों की मदद करने के लिए दोनों बहनें निकल पड़ीं। उन्होंने रास्ते में बौनों से मदद मांगी। बौनों ने उन्हें चेताया, खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। असली चुनौती दानव का विशाल आकार नहीं, बल्कि उसका दिल है। तुम दोनों को साहस, दया और समझदारी दिखानी होगी। राजकुमारियों ने वादा किया कि वे बहादुर और दयालु बनेंगी, और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। बौनों के साथ मिलकर उन्होंने खजाने तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया। बोलते हुए पेड़ की पहेली। रास्ते में एक जादुई पेड़ आया जिसने उनका रास्ता रोक लिया। उसने एक पहेली पूछी। बौनों की चतुराई और राजकुमारियों के टीम वर्क की मदद से वे पहेली सुलझा सके। उफनती हुई नदी। एक तेज बहती हुई नदी उनके रास्ते में आई। रानी सेराफिना द्वारा दी गई एक जादुई रस्सी की मदद से उन्होंने नदी पार की। दानव की गूंजती हुई आवाज़। जैसे जैसे वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, दानव की डरावनी आवाज़ ने उनका साहस परखा। उन्होंने डर को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार वे दानव से मिले, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा वे सोचती थीं। वह क्रोधित या खतरनाक नहीं था, वह तो अकेला और दुखी था। उसने खजाने की रक्षा इसलिए की थी ताकि लालच के कारण कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। दानव ने राजकुमारियों की परीक्षा ली। उसने राजकुमारी अरोरा से कहा कि वह खजाना के वल रख सकती है या पूरे राज्य के साथ साझा कर सकती है। उसने राजकुमारी लीला से पूछा कि क्या वह उन लोगों को माफ कर सकती है जिन्होंने कभी उसे चोट पहुंचाई हो। दोनों राजकुमारियों ने दयालुता और निस्वार्थता दिखाई। राजकुमारी अरोरा ने कहा कि वह खजाने का उपयोग पूरे राज्य की भलाई के लिए करेगी, और राजकुमारी लीला ने दानव के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी मदद की। दानव ने मुस्कुराते हुए खजाना खोला। उसमें सोने के बीज थे। उसने बताया कि बीज ऐसे पेड़ उगाएंगे जो जादुई फल देंगे। ये फल हर बीमारी को ठीक कर सकते थे और भूख को खत्म कर सकते थे। राजकुमारियों और बौनों ने पूरे राज्य में ये बीज लगाए। धीरे धीरे लुमिनारा खुशहाल और समृद्ध हो गया। इस यात्रा ने सभी को सिखाया कि असली धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और दयालु बनने में है। दानव ने सीखा कि लोगों पर भरोसा करना चाहिए, और राजकुमारियों ने सीखा कि दुनिया को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा तरीका है दूसरों